जीवन प्रदानी भी। ये सभा बड़ी मनमोहक है क्योंकि श्रोता मैं और वाणी भी। अपने इस दिव्य दर्पण को मेरा नमस्कार। मैं शक्ति आज आप सभी से कुछ साझा करने आई हूँ। सर्व ब्रह्मांड की सैर कर अपनी प्यारी धरती माता से मिलने आई हूँ। सहस्रभूतये विद्महे मातृरूपाय धीमहि तन्नो पृथिवी प्रचोदयात्। प्रणाम माँ, आपके इस दिव्य रूप के दर्शन करने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ मुझे? वो कुछ यूं हुआ माधरा कि आज पुनः सृष्टि भाव उत्पन्न हुआ है, पुनः निर्माण करने की इच्छा जागी है, इसलिए आपका स्मरण हुआ। धन्यवाद देवी, जो आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं तो केवल आपके इस रूप को और उनकी शक्तियों का साक्षात्कार कर रही हूँ। यही भाव तो मुझे सर्वप्रिय है, जो स्वयं इतनी भव्य, उज्जवल और श्रेष्ठ हो। वो इतने भक्ति भाव से अपने और अपनी सृष्टि का पालन करती है। आज आप प्रसन्न प्रतीत होती हैं, तो बताइए देवी, वो क्या भाव है जिनसे आप अपनी नवीन कृति को बनाना चाहेंगे? इच्छा, मन में जो भाव है वो है वीरता, सौम्यता, चंचलता, कुछ ऐसा जिसका संकल्प इतना दृढ़ हो कि स्वयं काल रूप भी उसे न तोड़ पाए। अच्छा, मैं समझ गई। आप पुनः अपनी वीरांगना रूप की छवि उत्पन्न करना चाहती हैं। सत्य वचन माधरा, आप कितनी दूरदर्शी हैं। मैं तो उत्सुक हूँ। माँ, एक विनती है, क्या आप ये सृष्टि मेरे मंडल में कर सकती हैं, वो भी एक स्त्री के रूप में? ऐसी विनती क्यों माधरा, क्या हुआ? क्योंकि जहाँ से मैं देख रही हूँ, आज पुनः मेरी बेटियों की गरिमा और जीवन को अंधकार में धकेला जा रहा है। आज आवश्यकता है सुदृढ़ नेतृत्व की, जो अपनी ममता और सौम्यता से इस समाज को सीख सके और अपनी शक्ति से इस अंधकार की छाया को मिटा दे, जिसने आज मेरे तन, मन और हर जीवन को प्रताड़ित किया है। आपकी इस अवस्था का भान है मुझे देवी, परंतु आपकी समस्या का समाधान करने हेतु मुझे पहले श्रेष्ठ पालनकर्ताओं का निर्माण करना होगा, जो उस कच्ची मिट्टी को आकार देंगे। मैं समझ सकती हूँ। पता है, इस क्षण मुझे हमारे भूतकाल की कुछ बातें स्मरण हुई। कौन सी वाली बात? वही 1800 सन भारत। हाँ, मुझे स्मरण है, उस समय भी आपकी कुछ ऐसी ही प्रार्थना जी, और उसका फल तो हमने भारत भूमि पर देख ही लिया था। बिल्कुल, मुझे आज भी स्मरण है वो समय। लोरी 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 चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, निंदिया आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, निंदिया आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, लेके गोद में सुलाऊं, गाऊं रात भर सुनाऊं मैं लोरी लोरी, मैं लोरी लोरी। बधाई हो बधाई, हमारे घर शक्ति ने जन्म लिया है। इसके नेत्र शूल जैसे, भाव फूल जैसे। मेरी बिटिया प्यारी गुड़िया, तेरा भविष्य हो स्वर्ण जैसा, अनमोल और सशक्त। हाँ, तो नाम क्या रखा है? झलकरी। सौम्य हो तुम, रानी भी, भविष्य हो तुम, भविष्यवाणी भी, भवानी हो तुम, लक्ष्मी भी, हमारे कुल की कल्याणी भी। हाँ, तो नाम क्या रखा है? अरे वाह, मणिकर्णिका। परियों जैसी, फूलों जैसी एक नन्ही सी जान आज हमारे घर आई है। फरिश्ते जैसी, दौलत ऐसी आज आंगन में मुस्काई है। खुदा का नूर है जिसकी आंखों में, खुदा का नूर है जिसकी आंखों में, वो हम पर कुर्बान है। अरे मेरी प्यारी बेटी, तू तो मेरी जान है।
मैं लोरी लोरी हो मैं लोरी 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 जीवन का प्रारंभ, अगर ये सही हो तो सारा जीवन सफल हो जाएगा। सत्य कहा आपने देवी। भले ही इन चारों की जीवन धाराएं अलग हो, परंतु ये सब उस एक सागर के मोती हैं, जिन्होंने अपने समस्त जीवन को एक गाथा बनाकर खुद को अमर कर दिया। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या रहा होगा माँ? इसका कारण तो आप भली भांति जानती हैं माँ। ये चार वीरांगनाएं अपने बचपन से ही सबसे अलग थी, और बचपन में तो पालन करता ही है जो इनके जीवन को सही दिशा देते हैं। हाँ माँ, पालनकर्ता अगर सही दिशा प्रदान ना करे तो जीवन अंधकार से भर जाता है। अरे रुको तो खबरों से, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। तीर हो या तलवार, इरादे को क्यों हो? दशरथ रानी, तुम्हें तो क्या चलते वायु के प्रवाह को रोक ले। मणिकर्णिका, तुम्हें तो पकड़ ही लूंगी। शक्ति देवी तो मैं भी हूँ। मनु, आप हमें आज नहीं पकड़ पाओगी। अरे आज तो फिर मुझे माँ से जाके मांगी। अरे रुको रुको, ये तो हम अखाड़े के पास आ गए। हाँ, ठीक है, फिर से नहीं। याद है हमने क्या सीखा था? 1 2 3। कितना मासूम होता है ना बचपन ना, बिल्कुल निष्कलंक और प्यारा। बिल्कुल देव, और इसी कोमल और चंचल मन को सही दिशा और पोषण देने से ये मासूम बीज वो वट वृक्ष बनता है जो सबको छाया देता है। सही कहा माँ। रुको मन्नू, जी आई, देखो तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए चिट्ठी में क्या लिखा है। क्या आई? बाबा लिखते हैं, मेरी प्यारी मन्नू, आज दामोदर जी से पता चला कि आप रोज छुपकर अखाड़े के पास पहुंचती हैं। ये गलत बात है मन्नू। वचन दीजिए अपनी आई को कि आज से आप कभी भी छुपकर युद्ध कला का प्रशिक्षण नहीं लेंगी। बताइए, करेंगी ना वादा? जी आई, मैं मणिकर्णिका तांबे आज ही वचन देती हूँ कि मैं आपसे कभी भी छुपकर प्रशिक्षण नहीं लूंगी। बहुत अच्छे। रुको मन्नू, क्या हुआ आई? पत्र पूरा तो सुनते जाइए। बाबा लिखते हैं, मन्नू, आप हमारी सबसे वीर और समझदार पुत्री हैं। मैं चाहता हूँ कि आप छुपकर नहीं, अभी तो सबके सामने गर्व से अपनी शिक्षा ग्रहण करें। आपकी आई से हमने विचार विमर्श कर आपकी अध्ययन शिक्षा और शास्त्र शिक्षा के लिए गुरुओं का प्रबंध किया है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा निर्णय अच्छा लगे। मेरे बाबा सबसे अच्छे। केवल बाबा, आपके गुरुओं के चयन में और इस निर्णय में हम भी बराबर के भागी हैं। आई, मेरी प्यारी आई, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं वचन देती हूँ कि मैं आपकी इस इच्छा का पालन करूंगी और एक श्रेष्ठ योद्धा और कुशल स्त्री बनूंगी। देखना, इस बार जब बाबा आएंगे ना, तब मैं उनके साथ भी अभ्यास करूंगी। बिल्कुल मेरी लाडली। जहाँ एक और मनु पूरी लगन से अपने बाबा की दी हुई शिक्षा ग्रहण कर रही थी, वही याद है झलकरी के साथ क्या हुआ था? बिल्कुल, मन्नू का चयन उनके परिवार ने किया, पर झलकरी का स्वयं नियति ने। याद है कैसे उन्होंने अपने मित्रों और अपना जीवन उस बाग से बचाया था जब वो केवल 12 वर्ष की थी। संतोष, तुम्हें क्या लगता है बाबा कब तक लौटेंगे? मुझे उनसे कहना है कि गोपाल भाई की तरह मुझे भी घोड़े पर बैठना है और तलवार चलानी है। मगर ये तो लड़के का नाम, तुम तो लड़की हो। मगर ये तो लड़कियों के काम है, तुम तो लड़की हो। तब मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? सबकी तरह मेरे भी हाथ पैर और मन एकदम सही है। और मैंने बाबा से सुना है कि स्त्रियों को भी अपने आत्मरक्षा के लिए थोड़ा युद्ध कौशल आना चाहिए। अगर हम अपनी रक्षा करेंगे तो लड़के क्या करेंगे? संतोष, तुम भी ना। वो क्या है झलकरी? क्या है? क्या है? भागो। हाँ।
बाघ को देख जब सब भाग खड़े हुए तो झरकरी में मानो स्वयं शक्ति का प्रवेश हुआ। उसने केवल अपने मित्रों की ही नहीं, उस बाघ से कई मासूम भेड़ों की भी जान बचाई। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्रशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते भगवति हेसितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। कहा था ना आत्मरक्षा, कोई आया तुम्हारा वीर तुम्हें बचाने। झरकरी, मेरी बच्ची तुम स्वस्थ हो? तुम्हारे बाबा सुना वो बाघ और खेत, मैं तो डर ही गई थी। माँ, डरना तो उस बाघ को चाहिए था, अब देखो अपनी जान से हाथों बैठा। हाँ, सुना मैंने बाबा से। बाबा कह रहे थे पहले वैद्य के पास, फिर अखाड़े ले जाएंगे तुम्हें। मेरी बेटी की प्रतिभा को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मेरी बेटी स्वयं दुर्गा है, दुर्गा। मैं योद्धा बनूंगी, मैं योद्धा बनूंगी। वीरांगनाओं की बात ही अलग होती है, वो हर रूप में संपूर्ण और सशक्त होती है। वो संपूर्ण होती हैं इसलिए सशक्त होती हैं और इसलिए वो वीरांगनाएं होती हैं। बिल्कुल, ये तो बात रही मनु और झरकरी की, पर हमारी दोनों खूबसूरत बालाएं भी कम नहीं थी। कभी कभी तो आश्चर्य होता है माँ, दोनों इतनी विभिन्न शैली और जीवन की परिस्थितियों के बाद भी एक जैसी ही नहीं। वही तो है परवरिश। हम भूल जाते हैं कि हर बीज फूल बनकर फल दे सकता है, बशर्ते माली अच्छा हो। हाँ माँ, जहाँ मनु और झरकरी के पास उनके माता पिता उनकी ढाल थे, वहीं खानू और अजीज उनके पास उनके गुरु थे। ता आ ता आ सा रे गा मा। जिंदगी ये कैसा बचपन है, रंगों से भरा मुस्कुराता हुआ। क्या यही बचपन है? तालीम और तवज्जो मुझे बना रहे हैं। मैं कौन हूँ? क्या मुझे आज सिखा रहे हैं? कुछ अजब कहानी रही इन दो परियों की। ख्वाब बनकर जुनून का परचम लहराना तो कोई इनसे सीखे। ये शक्ति रूप का एक सुंदर प्रतीक थी। सत्य कहा माँ, ये तो भारतवर्ष की भव्यता है। स्त्री का हर रूप में सम्मान किया गया, चाहे वो रानी हो या गणिका। खातून आपा, खातून आपा। जी बेगम, आज सारी तैयारी करके रखिएगा, आज नई लड़कियों का दाखिला होने वाला है। बेगम जान आज तो ज्यादा ही खुश रखी हैं। पता नहीं क्यों खातून, दिल कहता है कि आज किसी ऐसी ताकत, ऐसी शख्सियत से सामना होगा जो इस लखनवी हवा का रुख मोड़ देगी। आमीन। वो खूब बेगम जान देखिए कोई आपसे मिलने आया है। सलाम बेगम जान, मैं नौशीन हूँ और ये मेरी बेटी अजीजुन है। हमने आपका बहुत नाम सुना है। क्या आप मेरी बेटी को अपने यहाँ तालीम दें, उसे एक बड़ी फनकारा बनने में मदद करेंगी? तो बताइए अजीज, आप क्या हैं, हवा या पानी? हवा, पानी। तो मैं हवा हूँ। वाह, अब ये बताइए आपने हवा को क्यों चुना? क्योंकि हवा आजाद होती है, वो अपनी खुद मालिक होती है। दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं जो हवा को रोक सके। इसीलिए मैं हवा हूँ, आजाद और ताकतवर। बनोती बेगम आपकी परी तो बड़ी समझदार है। हवा। बनोशीन बेगम, आप बेफिक्र अपनी जमानत को हमारी सरपरस्ती में छोड़ सकती हैं। ये वो खूब अदाकारा बनेगी। अम्मी, क्या आप मुझे छोड़कर जाओगी? नहीं मेरी बेटी, मैं तुम्हें यहाँ नहीं मेरी बेटी, तुम्हारे अब्बू ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली है। मैं तुमसे रोज मिलने आऊंगी, पर अब बेगम जान ही तुम्हारी माँ है और यही तुम्हारा घर है।
है ना लड़के। खाला, ये कोई तरीका नहीं बच्ची से बात करने का। कोई बात नहीं बेगम जान, आपने सच कहा। खाला, हम यतीम हैं पर कमजोर नहीं। हम यहाँ आज आपसे अपने फन के बदले तालीम लेने आए हैं। शाबाश, मैंने कहा था ना खाला, मेरा दिल जानता था। आज मेरी मुलाकात होगी उनसे जो लिखेंगे नया इतिहास। अरे बेटी, खानू, अब से तुम यतीम नहीं हो, आज से मैं तुम्हारी माँ। अरे बेटी, तुम तो बड़ी बहादुर हो। जैसे बेगम जान ने कहा, आज से तुम्हारा भी कुंभा है और इस नाते मैं तुम्हारी खाला और ये तुम्हारी बहन। मैं हूँ अजीजन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम खाला है। आप सबके इस प्यार को मैं हमेशा पिरोगा। मुझे आज भी उन नन्ही परियों के मासूम सवाल याद है। वक्त बदलता गया और कलियां फूलों में बदल गई। इन आँखों की मस्ती के आ इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों में, मस्ताने हजारों में, इन आँखों से वाबस्ता, इन आँखों से वाबस्ता, अफसाने हजारों में, अफसाने हजारों में, इन आँखों की मस्ती के। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो। वाह, लड़कियों, अब से तुम्हारे मुंह दिखाई का वक्त आ चुका है। अगले हफ्ते से हमारे साथ मुशायरे में चलने को तैयार है और अपनी मौसीकी और गज़लों को अच्छे से याद करें। जी बेगम जान। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, अजीजुल और खानू, रुको, बैठो। तुम्हें याद है ना हमने क्या सिखाया था? जी बेगम जान। वाह, तुम दोनों मेरे वो हीरे हो जिन्हें बड़ी मेहनत से तराशा है। हम जानते हैं बेगम जान, और इस बात के हम ताउम्र शुक्रगुजार रहेंगे। मैं देख सकती हूँ तुम्हारी किस्मत में तो चांद सितारे रहे हैं, मगर आज थोड़ा डर भी लगता है। ये अंग्रेजों का बढ़ता क्या है,
हमारे इस फन को, इस पेशे को और औरतों की आजादी को एक पिंजरे में कैद करना चाहते हैं। बेगम जान, आप फिक्र न करें, हम तवाहिफ हैं। हम वो औरतें हैं जो समाज में मर्दों से कंधा मिलाकर चलने की हिम्मत रखती है। हम वो हैं जो अपने फन से न सिर्फ दिमाग और दिल की बातें करें, बल्कि हुकूमतों की नींव हिला देते हैं अपनी शख्सियत से। हम वो हैं जिसे हर बादशाह भी सलाम करते हैं और आज भी सियासत की और विरासत की हम बखूबी परख रखते हैं। बिल्कुल, जानते हैं, जब से ये अंग्रेज यहाँ आए हैं, तब से ये बस हमसे हमारी रूह, हमारा फन, हमारी पहचान हमसे छीनना चाहते हैं। हमारे इस खूबसूरत मुल्क को अपनी शख्सियत में ढालना चाहते हैं। वाह, मुझे फक्र है अपनी तालीम। धीरे धीरे ये फूल कब वो परचम बन गए पता ही ना चला। जहाँ एक और खान अजीज उल बेगम जान के नक्शे कदम पर चल और लड़कियों को कला फलसफे की शिक्षा दे रही थी, वहाँ दूसरी ओर खानम अब नवाब के महल की परी बन चुकी थी। नवाब वाजिद अली शाह की नजर इस परी पर मेहरबान हुई और खानम अब बेगम हजरत महल बनी। हमें यकीन था कि आपकी मोहब्बत रंग लाएगी। आखिर आपके हुजूर ने कुछ यूं कहा था, नवाब साहिब ने पहले मुलाकात, जब देखते हैं महबूब को तो जमाना कहे मुनासिब नहीं, जब देखते हैं महबूब को तो जमाना कहे मुनासिब नहीं, रश्क ना हो जाए खुदा को, महबूब की इतनी इबादत मुनासिब नहीं। अच्छा नसरा, क्या आप सच में लखनऊ से जाना चाहती हैं? अब तो हम भी बेगमी नवाब हैं। आप कहें तो आपकी शान में शाही हरम में एक मुकाम हम बनवा देंगे। नहीं बेगम हाजर महल साहिबा, आपकी जरा दिली का शुक्रिया, हम इसे चाहकर भी कबूल नहीं कर सकते। हाँ हाँ, हम जानते हैं आप खुददार हैं, मगर सोच कर देखिए, आप जैसी अजीम फनकारा की जरूरत है उसको। हम समझते हैं खाना, मगर आप जानती हैं ना, हम हवा है और अब हमें यहाँ थोड़ी घुटन सी होने लगी है। आपका महल शानदार है, मगर हमारे लिए वो हमारी बहन का घर है। हम अपनी सोच और फन का दायरा किसी भी मर्द की ख्वाहिश तले रोक नहीं सकते। हम और नन्ही परियों को आजादी से जीना सिखाना चाहते हैं और हमें लगता है कि उसके लिए नेचरवाद बहुत जरूरी है। सच कहा आपने, हम खुशनसीब थे जो आज बेगम बन गए, और ये भी सच है कि अंग्रेजों का बढ़ता कैद हम खूंखारों और आजाद ख्याली लोगों को पिंजरे में बंद करके रखना चाहते हैं। नवाब साहब ने तो हमें निकाह से पहले ही तलवार और निशानेबाजी की तालीम देना शुरू कर दिया है। हम तो कहते हैं आपको भी ये सीखना चाहिए और हमारी नन्ही परियों को ये सिखाना चाहिए। ये बात आपने सही कही, दिमाग और जुबान तो पहले ही तेज हथियार थे, अब हाथों को भी लगे रियाजत की जरूरत है लगता है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी मिट्टी और मूल पर किसी और विदेशी ताकत को कभी कब्जा नहीं करने देंगे। जब सरस्वती और दुर्गा रूप साथ हो तो बनती है ऐसी वीरांगनाएं। सही कहा माँ, कितनी आश्चर्य की बात है ना, तीनों अलग अलग होने के बाद भी कितनी जुड़ी हुई थी इनकी कहानियाँ। जहाँ एक और हमारी कलियाँ फूल पर अपने अपने गंतव्यों की ओर निकल पड़ी थी, वहीं दूसरी ओर झांसी में भी प्यारे मनु और छड़की का विवाह हो चुका था। बिल्कुल, अब मन्नू हमारी झांसी की महारानी बन चुकी थी, गंगाधर राव की रानी लक्ष्मीबाई। वहाँ दूसरी ओर झलकरी का विवाह सेना नायक पूरन सिंह से हुआ, जो गंगाधर राव की सेना के भाग थे। सशक्त, स्वाभिमानी, पिता का गौरव, कुल की कल्याणी, भारत भूमि पर जान निछावर, आज मैं झांसी की रानी भी। दुर्गा काली सिंह संहारी, पद्म सेनु वीर कुमारी, भूमि की रक्षक आजादी की थी तटरानी में। मेरा नाम रानी साहिबा, मैं झलकरी हूँ, आज से आपकी सेवा में प्रस्तुत। मैं सेना नायक पूरन सिंह की पत्नी हूँ। आश्चर्य, एक पल को लगा कि स्वयं की छवि देख रहे हैं। बताइए, आप हमारी सेवा में क्या क्या कर सकती हैं झलकरी बाई? मुझे सब आता है रानी साहिबा, युद्ध कला प्राण शास्त्र। अरे वाह, हमें तो पहले ही शस्त्र अभ्यास के लिए कोई साथी चाहिए था। ओ रानी जी, एक बात मुझे आपसे, यही सच है कि आप स्त्रियों के लिए सेना में भागीदार का भाव रखती हैं? अवश्य रखते हैं, हमारे बाबा ने हमें कभी अबला नहीं माना, उन्होंने तो हमें बिल्कुल एक बेटी की तरह पाला है, क्योंकि वो मानते थे कि अधिकार सबका बराबर है, विद्या और समर्पण पर। क्या अच्छी सोच है, मेरे बाबा भी ये कहते हैं। मैं वचन देती हूँ रानी साहिबा कि आपकी गौरव और
अवस्था में मेरा जीवन हमेशा समर्पित रहेगा। मुझे आपके समर्पण और मित्रता का सदा गुमान रहेगा चलकरी। समय का चक्र चलता रहा और इन चारों की जिंदगियां कुछ ऐसी बदली कि मानो ये सब सुनिश्चित था। अंततः वो समय आ ही गया जिसके लिए इनका जन्म हुआ था। सन 1857 ये वो साल है जिसने फिर एक बार भारत भूमि के मन में अखंड भारत का सपना ला खड़ा किया, जहाँ फिर एक बार अनेकता में एकता का प्रदर्शन हुआ। जब अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय जज्बातों पर प्रहार किया तो फिर एक साथ खड़ा हुआ ये देश। प्रणाम रानी साहिबा, मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लाई हूँ। सलाम बेगम जान, एक जरूरी खबर है। पता चला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बुरी नजर अब हमारे अवध पर है। नवाब साहब ने फौज को तैयार करने का हुक्म दिया है। पता चला है कि मेरठ की आग अब दिल्ली तक पहुंचने वाली है। और तो और अंग्रेजों को व्यापार नहीं बल्कि पूरा शासन का अधिकार चाहिए। सुना है अब मेरठ में सिपाहियों ने बगावत कर दी है। सुनने में आया है कि मुल्क की रूह पर वार हुआ है। हो रानी साहिबा, हमारी आस्था और श्रद्धा पर प्रहार है ये। नाना साहेब से पता चला है कि उन्होंने कारतूस की बोतली पर गाए और सुअर की चर्बी लगाई और ये उम्मीद करते हैं कि हमारे ईमानदार लोग उसे अपने मुंह से फाड़ कर बंदूक में भरे। वीरांगनाओं, तैयारी शुरू की जाए। जहाँ एक और अंग्रेजी हुकूमत अपने पंजे कसती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर हमारी लड़ाकियां तैयार की जा रही थी। ये जंग तो एक शक्ति की दूसरी से थी, जहाँ एक और ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सभी कॉमनवेल्थ कॉलोनियों की बागडोर छीन ली थी, वहाँ दूसरी ओर हमारी वीरांगनाएं अपने पतियों की हार से प्रभावित ना होकर अपने अपने राज्यों की कमान संभालने लगे। जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी? पाकिस्तान, जी बेगम। नाना साहब को खत लिखा जाए। मगर बेगम साहिबा, नवाब साहब को तो कलकत्ता की ओर ले जा रहे हैं। अब हमारा क्या होगा? हमें कौन बचाएगा? हमें और अवध को हम बचाएंगे। क्या हो गया अगर हमारे शौहर और तुम्हारे नवाब साहब को कैद कर लिया गया है? अब तो हम भी बेगम ही अवध हैं। बेगम, हजरत महल और इन अंग्रेजों को हम अपनी धरती पर कभी कब्जा नहीं करने देंगे। हम भी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और नाना साहब और तात्या टोपे जी का साथ देंगे। इन्होंने हमसे हमारा ईमान छीना है, हम इनसे इनकी जिंदगी छीन लेंगे। ये अवध की आग कानपुर में भी लगी थी। अजीजुल बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश कंटोनमेंट के बीच रहती थी। अंग्रेजी अफसर और सिपाही इस मासूम तरीके के दीवाने थे, बिना जाने कि एक तीखी तलवार उनके हर मंसूबे को जान उन्हें एक दिन जरूर मात देगी। नाना साहब, सुना है मेरठ की आग अब दिल्ली पहुंच रही है। ये कानपुर से आपका स्वागत करने अंग्रेजी बारात दिल्ली की ओर निकल चुकी है। कल ही यहाँ राशन गोदाम भरा गया है। फिर से लगता है कि आपका स्वागत करने अंग्रेजी बारात शानदार तैयारी की जा रही है। अपने वतन के हक के लिए हर मुश्किल पार करेंगे हम। निशा जान, अगर किसी दफा आपका ये खत सिपाही के हाथों लग गया तो आप क्या करेंगे? अगर उन्हें ये पता चल गया कि परियों को सिखाने की आदत पे आप अंग्रेजों की जासूसी करती हैं और तो और आजादी के मत वालों की नाक के नीचे से सरपरस्ती देती हैं, परियों को जंगी तालीम देती हैं और तो और नाना साहेब और तात्या तोपे को रसद और बारूद भिजवाती है। या अल्लाह, हमारी तो सोच के जान जा रही है। जान तो एक दिन जानी है निगम जान। अब उस डर से रोज मर मर कर जीने से तो अच्छा है ना कि अपना पूरा जोर उस मुकाम तक पहुंचे जहाँ से मौत भी आपकी शख्सियत को अमर कर दे। जी बेगम जान। कानपुर, मेरठ, दिल्ली और अवध अब एक हो रहे थे, अपने हक के लिए, अपने वतन के लिए। यहाँ अब अपने अस्तित्व की स्थापना हेतु युद्ध प्रारंभ हो गया था। अस्तित्व जो आज अंग्रेज अपनी कपट से मिटाना चाहते हैं। यहाँ अब निसा और हजरत महल मिल अपने वतन के लिए लड़ रही थी, वहाँ दूसरी ओर मन्नू अपने हक के लिए,
की छाया से वंचित कर देती है। अभी पुत्र वियोग का घाव भरा ही नहीं था कि अपने पति से भी बिछड़ जाती है हमारी लक्ष्मीबाई। हम लोगों को किसी की परी ही नहीं है, ये कैसे कर सकते हैं जाति के साथ ऐसा? कोई माने या ना माने, पर ये झांसी भी हमारी है और हमारा दामोदर राव भी। मैं देखती हूँ किसमें इतना दम जो हमसे हमारी झांसी छीन ले। कह दो उस लॉर्ड डलहौजी से कि ये रानी अपनी झांसी नहीं देगी। हो रानी साहिबा, अरे कह दो हमारी औरतों से कि अब जोहर में जलने की नहीं, युद्ध भूमि पर शत्रु सेना को जलाने की बारी है। मेरी झांसी की अब हर लड़की, हर औरत तलवार उठाएगी। क्या हसीन मंजर था। आज शक्ति को इनकी शक्ति देख आश्चर्य हुआ। श्रृंगार करती वीरांगनाएं भरे नेत्र में ज्वाला है, तन पर कवच और रक्त लालिमा लगाए आज ये बाला है। युद्ध का शंखनाद आज बस होने को है, माँ की गोद में ये बेटियां आज फिर सोने को है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान कृष्ण की पुकार है। ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। मेरे गौरव और सम्मान में इन वीरांगनाओं की आहुति मुझे सदैव याद रहेगी। परंतु उससे भी पहले जो हम सबको स्मरण रखना चाहिए वो है इनका जीवन। ये गाथा बलिदान की नहीं, अपितु उन वीर बलिदानियों की है जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने भूत, भविष्य और वर्तमान को गौरवान्वित किया। सत्य कहा मां, इनका सफल जीवन ही इनकी सफल मृत्यु का कारण था। ये उत्सव उनके समर्पण और बलिदान के साथ साथ उनकी भव्य जीवन धारा का भी था। इनकी सफल जीवन की सबसे बड़ी कड़ी थे उनके उत्तम पालन करता। जैसे कि आज आप, जैसे हमारे वीरांगनाओं के पास कुशल पालन करता थे, वैसे ही आज हमारी नन्ही परियां जिन्होंने ये प्रस्तुति रचाई है उनके पास भी है। और आज हम सब मिलकर अपने माता पिता, गुरुओं एवं स्वयं मां आदि शक्ति को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमें यह अवसर दिया अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने